पाकिस्तानी सियासत के अंदर इतना थ्रिल और इतनी एक्साइटमेंट आजकल हमें कम मिल रही है जितना में क्रिकेट के अंदर एक्साइटमेंट तो नहीं, कुछ ट्विस्ट हैं और वो समझ से बाहर है कि एक पॉइंट पे हमें लगता है कि हमारी टीम संभल गई है, लेकिन फिर अगले दिन कुछ ऐसा होता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा इस्तीफा आ जाता है, कोई ऐसी सर्जरी की बात हो जाती है कि हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये फिर क्या हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जी बढ़ते हुए इख्तलाफात के बायस जो वाइट बॉल टीम के हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जी जब उन्हें सिलेक्शन के मामलात में वो इख्तियारात नहीं दिए गए जिसकी यकीन दहानी उनकी तैनाती के वक्त उनको कराई गई थी। और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि गैरी क्रिस्टन ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के जो टूर है उनके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के साथ जो अदम हम आहंगी है उन्होंने उसको बड़ा डिसअपॉइंट किया और पीसीबी ने जी जेसन गिप्सी को जो अबूरी हेड कोच के तौर पर मुंतखब कर लिया है। आइंदा आने वाली कौमी क्रिकेट टीम की 3 सीरीज के लिए मोहम्मद मसरूर टीम के फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल जी पाकिस्तान के लिए कितनी तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, जिन टूर्स की मैं बात कर रही हूँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का टूर भी शामिल है, और इसके साथ साथ ये जो अचानक होती हुई तब्दीलियाँ हैं इस पर हम बात करेंगे। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो कल इस्तीफा आया है, सबसे पहले तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये इस्तीफा आया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि गैरी क्रिस्टन ने ये इस्तीफा दिया है, क्योंकि बात ये है कि वो तो पाकिस्तान में तो रहता नहीं, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इज्जत बेइज्जती होती क्या है। हमारे यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं इज्जत बेइज्जती होती क्या है। हम तो कहते हैं बस पैसे आने दो, ईंट मिलती है, मिलने दो, बाहर में जाए, कोई इज्जत करे, बेइज्जती करे, जलील करे, कुछ भी करे, हमारा तो काम है सिर्फ नोट छापना, बस कुर्सी पे बैठना। उन लोगों का मसला नहीं है, वो इज्जत की बात करते हैं। बिल्कुल सही दी है। वजह ये है क्योंकि अगर आप ओडीआई की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी उसको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैं तो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं कर रहा ना, उसको तो साइड पे रखिए ना। अगर आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो तो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है, वो गली नंबर 340 का हेड कोच नहीं है, वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच है भाई। उसको आपने ला के बिठाना होता है, चाहे जेसन गिलेस्पी था चाहे गैरी क्रिस्टन है, आपने उसको ला के बिठाना है, उससे पूछना है मुझे ये बताएं, जब आपकी टीम वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो रिपोर्ट किसने दी थी? क्या आकिब जावेद और अजहर अली ने रिपोर्ट दी थी पाकिस्तान टीम की? आपके कोचेस ने रिपोर्ट दी थी ना पाकिस्तान टीम के लड़कों की कि भाई ये टीम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। जब टीम हारेगी तो आप कप्तान और कोच को पकड़ते हैं, जब जीतेगी तब भी कप्तान और कोच को पकड़ते हैं, और जब टीम की सिलेक्शन की बात होती है कप्तान कोच की मुशावरत होती है। जब आपने उसको घास ही नहीं डाला तो वो पागल थोड़ी है उस भाई, वो दुनिया में बहुत बड़े बड़े कोचेस में उसका नाम आता है, वो डिफरेंट लीग्स में कोचिंग करता है, वो इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन टीमों के साथ उसने कोचिंग की हुई है, वो पागल नहीं है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे चल के मुझे ये लगता है कि अगर जेसन गिलेस्पी के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया, वो भी छोड़ सकता है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी भी खुश नहीं था जब बाबर आजम को इन्होंने हटाया टेस्ट क्रिकेट के अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं मानता हूँ 18 इनिंग्स में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल सही है, उसको रेस्ट करवाया गया, वो करवाना भी चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा पूरा टोला बैठा था, 50 या 100 लोगों का बोर्ड के अंदर पूरा टोला बैठा था। वो टोला इंग्लैंड की सीरीज के लिए नहीं बैठा था, वो बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए बैठा था। ये 5 टीमों का मेंटोर, वो जो फ्रॉन्टियर टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ उसके जो 5 मेंटोर हैं, जिसमें वकार भी तो, मिसबा भी तो, शोएब मलिक भी, सरफराज भी, ये सब बैठे थे। क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जिनको जगह ही नहीं है, मेरिट ही नहीं है बोर्ड के अंदर, वो लोग बैठे हुए, ठीक है। मतलब ये सब लोग बैठ के बाबर आजम का फ्यूचर तय कर रहे थे, और जब ये फ्यूचर तय हो रहा था कि इसको टेस्ट में डालें या ना डालें, उस टाइम भी जेसन गिलेस्पी से कोई ऐसी चीजें नहीं पूछी गई, और जेसन गिलेस्पी इस पे भी नाखुश था। जेसन गिलेस्पी ने बोला कि मैं चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो, और ये सारा टोला वहां बैठ के बाबर को कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो ये हो रही है, क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी का तुक्का तो लग गया, इस सिलेक्शन कमेटी का तुक्का लग गया, स्पिन ट्रैक बनाओ, टीम जीत गई, लोग पागल हो गए, पता नहीं दुनिया फतह कर ली हमने, ये आकिब जावेद की चीज ठीक हो गई है, दुनिया फतह कर ली हमने। अब लोगों के साथ सिलेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है?
चाहे वो बाबर का मामला था, चाहे फखर जमान का, चाहे किसी का। इनका मामला ये है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके आ जाओ बस। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के आगे आवाज ही नहीं निकल रही किसी भी। मुझे ऐसा लगता है डरे हुए सारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ये बस खत्म, वहां सारी सबकी बोलती बंद हो जाएगी, चुप हो जाएंगे सारे वहां पे। अब मुझे ये लगता है ये सिलसिला ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि अपने ऊपर से बल्ली उतारने के लिए चेयरमैन को आगे कर देंगे। ठीक है ना भाई, ये सब कुछ तो मैं समझता हूँ बहुत आला किस्म का उसने फैसला किया। ठीक है, अभी आपने, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आपने, आपके मुताबिक कि उनका जो इस्तीफ़ा है, ऑब्वियसली जब एक हेड कोच को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया टीम की इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, तो जाहिर है कि एतराज़ात और उनको उनके मुताबिक जस्टिफाई किया गया है। जिस तरह से इस चीज़ को जब उनकी हायरिंग हुई थी तब उनको ये कहा गया था कि इख्तियारात उनके पास होंगे। अब ये जो आपने भी टेस्ट मैच की बात की, टेस्ट सीरीज़ की बात की जिससे पाकिस्तान ने जीता है, जो उस पर हम सब बहुत खुश भी हो रहे हैं, तनवीर साहब, आपको लगता है कि हमें मज़ीद ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इससे निकलना पड़ेगा फॉर आवर टीम टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि आगे हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, फिर हमारे पास दौरे ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है। एंड मोमेंट के ऊपर हम अभी तक इन झमेलों से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी या स्ट्रैटेजी के लिए हम कैसे प्लान करेंगे? देखिए, अगर 3-4 साल तक आप यहीं बैठ के अगर शो करती रही ना, तो 3-4 साल बाद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके शो में आके बात करूंगा और आप ही से पूछूंगा 3-4 साल पहले आप ही ने मुझे बोला था कि ये मसले हल क्यों नहीं हो रहे। भाई, जिस मुल्क के अंदर जिस जगह पे मेरिट का सिस्टम ना हो ना, उस जगह पे कभी भी चीजें ठीक नहीं होती। हमारा मुल्क के जो हालात ऐसे थोड़ी बुरे हालात हैं, कोई चीजें ठीक होंगी तो मुल्क बेहतर होगा ना। मैं पिछले कोई 10 साल से टीवी पे बैठा हूँ, 20-25 साल क्रिकेट खेला हूँ, मैंने आज दिन तक भी चीजें ठीक देखी यहाँ पे ठीक हो रही हैं। आपके चेयरमैन साल के अंदर 6 चेयरमैन चेंज होते हैं, 6 कोचेस चेंज होते हैं, 6 कप्तान चेंज होते हैं, उनके साथ टीमें चेंज होती हैं। अभी आपके सामने गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन कर दिया। मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है ये बहुत सीधा क्रिकेट बोर्ड है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। पूरी दुनिया में तो बेइज्जती करवाता है हर टाइम, 24 घंटे ये बेइज्जत करवाता रहता है अब पूरी दुनिया में। अभी मुझे एक बात बताएं, ये गैरी क्रिस्टन जो छोड़ के गया है, ये क्या बड़े अच्छे अल्फाजों में इस क्रिकेट बोर्ड को याद करेगा? एक एक चीजें टका के बोलेगा। वो डिफरेंट लीगों में जाता है, हर जगह जाता है। उसने वो तबीयत से इनकी बुराइयां करनी है ना, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन थी। आपने 2 मिनट में उसको जलील करके साइड पे करवा दिया। ठीक है, उसने पूरी दुनिया में आपकी इज्जत करवानी है। फिर आप कहते हैं हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं होते, हमारे ताल्लुकात आईसीसी से अच्छे नहीं होते, फलाने से नहीं होते। ओ भाई, तुम कर क्या रहे हो? तुम लोग सियासत करते हो, सिर्फ आते हो, बैठ जाते हो, क्रिकेट का पता नहीं, मैरिट है नहीं, पसंद के लोग, सियासी लोग ला के क्रिकेट बोर्ड पे बिठा देते हो, जिनको अली बे नहीं पता क्रिकेट की। ठीक है, अब होगा क्या? अब ये जैसन गिलेस्पी को वक्ती तौर पे इन्होंने दिया है, अब वो कोई सियासी, कोई मतलब यानी ऐसा बंदा ला के, हेड कोच ला के बिठा देंगे, उसने करनी है सियासत। एक चीज आपको बता दूं, मैं बार बार बोलता हूं, ये 90s वाले जो है ना, 90s वाले, ठीक है, ये इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो, आपकी क्रिकेट सही हो जाएगी। ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की क्रिकेट का, इनको दूर कर दो इसी क्रिकेट से। अच्छा, अभी तनवीर साहब आपने खुद भी बात की है ये फॉरेन कोचेस के हवाले से। चले इनकी हायरिंग या इनके आने पे भी पहले बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इतराज़ करते रहे हैं, कुछ इनकरेज भी करते हैं, मिला जुला रद्द अमल आता है। लेकिन जाहिर है, जब हम अपने लोकल या अपने कौमी हीरोज़ की बात करते हैं या कोचेस की बात करते हैं, कंपैरेटिवली ये जो फॉरेन कोचेस हैं ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। और कौन से कौमी हीरोज़ की? अच्छा, चले, जिनका मैं जिक्र नहीं मैंने से दूर रखो, वो नहीं। चले, आप मेरा सवाल ले लें, मैं आपके जज्बात नहीं, मैं कर दिए इनको पाकिस्तान क्रिकेट को। ये अपने टाइम कुछ करते रहे हैं ना, ये पकड़े तो गए नहीं। ठीक है, ड्रामेबाजियां ये करते रहे हैं, सारा मलबा आजकल के लड़कों पे डालते हैं, इन्होंने क्रिकेट खराब की है। और भाई, स्टार्टिंग इन हीरोज ने करके दी हमें, यही सारे फिक्सिंग में मुलव्वस थे, इन्होंने ड्रामेबाजियां की हैं। ठीक है, अब आके बैठ जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और ये हमारे हीरोज हैं। ऐसे हीरोज को क्या करना है यार?
अच्छा चले, अब मेरा सवाल ये था कि जो फॉरेन कोचेस हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जाहिर है हमने उनसे काम भी नहीं लिया और एक रेपुटेशन भी होती है जब पूरी दुनिया की नज़रों में भी आते हैं, मुख्तलिफ जैसे एसयू सेट के मुख्तलिफ लीग्स के अंदर ये कोचिंग करते हैं, और जब पाकिस्तान आते हैं पूरी क्रिकेट बोर्ड्स पूरी दुनिया के देखते हैं कि जी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने फ़ॉरेन कोच को हायर किया है, टीम के अंदर बेहतरी के हवाले से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। डू यू थिंक कि इस तरह से इनका जाना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो अपनी जगह मौजूद है, एक इंटरनेशनली भी एक अच्छा मैसेज नहीं गया है कि पाकिस्तानी टीम ने या बोर्ड ने एक फॉरेन कोच को हायर किया, प्रेफर किया अपने जो लोकल कोचेस हैं उसके ऊपर, और उसके बावजूद काम भी नहीं लिया गया और इस तरह से उनको रिजाइन भी करना पड़ा? जिस तरह मैंने आपसे बोला ना, आप जरा सोशल मीडिया में देखे तो सही जाके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने जो बेइज्जत की है पाकिस्तान क्रिकेट को, बोर्ड को जो बेइज्जत की है कि आपने इतने बड़े कोच को, इतने जबरदस्त टैलेंट को जो दुनिया में कोचिंग करता है, और आपने किस तरीके से हाल किया है इसका, ठीक है। तो हमें तो यार, हम इन लोगों को भी अपने लोगों की तरह चलाते हैं, हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान का बंदा है, इसको भी रगड़ दो, इसको भी बेइज्जत कर दो, इसको जो करना है जो है वो करो, हम लोग इस तरह चलाते हैं। समझ आ गई? आप मुझे बात बताएं, अब ये जो 5 टीमों का मेंटोर है जिनको ये वकार, यूनुस और मिसबा, इनको 50 लाख रुपए दे रहे, अब यार ये 50 लाख रुपए के लोग हैं, इनकी इतनी वैल्यू है, ये 50 लाख रुपए लेंगे एक टूर्नामेंट के, एक महीने के, मतलब आप 2.5 करोड़ रुपए आप 5 बंदों को दे रहे हो, वो भाई कहाँ से आ रहा पैसा? आप लोगों की जेबों से तो जा नहीं रहा पैसा, ये तो सारा पैसा क्रिकेटरों का है, मुंह उठा के दिए जा रहे हो पैसा, जो किए जा रहे हो। पैसा देने से क्रिकेट सही नहीं होती भाई, लोगों से क्रिकेट सही होती है, मेरिट से चीजें ठीक होती हैं, जो कि हमारे मुल्क में है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक मेरी जिंदगी है उस टाइम तक या उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। यहाँ दोस्ती यारियां, चमचागिरियां, डंडे इतने चलते हैं यहाँ पे, आपकी चीजें नहीं। ये आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी क्रिकेट बोर्ड में इतनी अक्ल समझ होती ना, वो कभी भी गैरी क्रिश्चियन को जाने नहीं देता, वो चीजें बेहतर करता, वो खुद उससे बात करता कि भाई क्या मसला यार, आप अभी आए हैं, ये क्या मसले मसाइल है, ठीक है। ये मैं बार बार बोलता हूँ भाई, आपका जो हेड कोच होता है, ये इसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके हर चीज उसको बता के की जाती है। ये इधर बैठ के सिलेक्शन कमेटी ने 1-2 मैच के हमें जितवा दिए, पागल हो गए, उसके बाद नाइंसाफियां देखो कितनी की है इन्होंने। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ही मेरा अगला सवाल है तनवीर साहब आपसे। फ़खर ज़मान के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद, सलमान अली आका और रिजवान साहब बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल हुआ था कि फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफ़र नहीं किया गया, दूसरा उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, दो के ही कुड हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन दैट टूर्नामेंट। क्या समझते हैं आपके जो वो एक ट्वीट है वो फ़खर ज़मान को बड़ी भारी पड़ी है, या वाकई फिटनेस का जवाब जो पीसीबी ने पेश किया? देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत दलेर बंदा है भाई, वो बहुत दलेर है। आप दलेर से काम करो भाई, मत डरो। रोजी, रिस्क, इज्जत अल्लाह ने देनी है। ये लोग तो प्यादे हैं, वो ये ऐसी घूमता फिरता एक वो है, हवा है, इनकी क्या औकात है? रोजी, रिस्क, इज्जत अल्लाह ने देनी है भाई, सच बोलो। बहुत जबरदस्त, मुझे मजा आ गया। फ़खर ज़मान के दिल में जो थी, बाबर आजम के लिए जो भी था, उसने ट्वीट की, ठीक है। कौन सा बड़ा कोई पिछले 100 साल से वो नाइंसाफियां कर रहा था भाई, 100 साल से बदतमीजियां कर रहा था, आपने उठा के उसको साइड पे कर दिया। ये ट्वीट का भी मसला नहीं है, ये फिटनेस का भी मसला नहीं है, ये मसला वो है जो एनओसी की इसने बात की थी, बोर्ड का जब मीटिंग हुई थी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को जब डायरेक्ट बोर्ड के लोग बैठे हुए थे, उसने बेइज्जत किया था जिन लोगों को, उन्हीं लोगों की वजह से जो है ये बाहर हुआ है, ठीक है ना। मुझे बहुत मजा आ गया भाई। अपने दिल दलेरी से काम करो। मैं 100% कह रहा हूँ, उसको बिल्कुल फिक्र नहीं होगी उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसको बिल्कुल फिक्र नहीं होगी उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं हुई। वो सच बोल रहा है, दलेरी से बोल रहा है बस। बाकी तो बकरी हैं सारे, हमारे लोग तो बकरी हैं सब, ये थल्ले लगे हुए सबके, ना सच बोला जाता है। मतलब यानी इस मुल्क के अंदर जितना झूठा आदमी उतनी उसकी वैल्यू है, उतना उसको सर पे चढ़ाते हैं। जितना सच्चा आदमी है उसको उठा के साइड पे फेंकते हैं, क्योंकि उनकी जो औकात होती है उसको सामने लेके आता है। प्रॉब्लम ये है।
और बहुत आला काम किया है जो है फखर जमान ने, बहुत जबरदस्त काम किया है। ठीक है। अच्छा, सुबह यहाँ पे आपने जिस तरह से भी खुद भी बात की, एक क्रिक इन्फो पे आर्टिकल ESPN पे लगा हुआ था और उस पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो ग्लोरी है इट्स वेरी टेम्पररी और जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत परमानेंट है। डू यू एग्री विद दैट? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसमें क्या गलत बात है? इसमें सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सब आगे चल के देखना ना, अभी होता क्या है, अभी होता क्या रहेगा ये सबको पता चल जाएगा। हमारे देखिए जी, बात ये है कि आपकी जो इवेंट होता है ना, वो ये बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, आपका इवेंट होता है वर्ल्ड कप जीतना, ये सब चीजें होती है। अभी देख लेना आगे चल के जो है क्या होता है। ये जितने लोगों ने बोला हुआ था ना कि जी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बाबर आजम ने खराब की, पाकिस्तान क्रिकेट ये की, पाकिस्तान क्रिकेट वो की, ठीक है, अभी लग पता जाएगा कि बाबर आजम ने खराब की। अभी ये जो सारी सिचुएशन हो रही है ये बाबर आजम ने तो नहीं की ना। मैं बाबर आजम का नाम क्यों लेके आता हूँ बार बार, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाबर आजम ने क्रिकेट बर्बाद की। अब जो हो रहा है ये इसमें बाबर आजम इन्वॉल्व है। आप कौन खराब कर रहा है? ये क्रिकेट बोर्ड खराब कर रहा है। आपकी बर्बादी ये है। बाकी ये वक्ती सी खुशी मिल गई है, 2 मैच जीत गए, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हमें जीतना भी चाहिए था। 3-3.5 साल बाद हम जीते, ठीक है, लेकिन हम लोग ना बिल्कुल छोटी सी मेमोरी रखते हैं। जीत गए, ओहो हो पता नहीं क्या हो गया, अभी आगे बड़ा कुछ करना है भाई, अभी आगे इश्क इम्तिहान और भी है, अभी और बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके।